Good afternoon, class. As we have discussed in our previous lectures how to find solution of linear equation in one variable, linear equation in two variable, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कोई इक्वेशन है, उसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं आप एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने आते हैं। x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। हमने एक्सरसाइज में 4.2 में यही किया था, सॉल्यूशंस फाइंड करने सीखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो x की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 0 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 0 रखी। इसकी वैल्यू फिक्स करके y की वैल्यू निकालते जाएंगे, इसकी वैल्यू फिक्स करके इसकी y की वैल्यू निकाल जाएंगे। तो हम एक छोटी सी टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं ना, ऐसे सिंपल रहता है, समझ भी आएगा कि जैसे x और y कि अगर हमने x की वैल्यू रखी 0 इस इक्वेशन में, तो रखिए आप 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 व्हेन x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 0 y इज इक्वल्स टू 4, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 4। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। कि x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी वी गेट y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। सिमिलरली x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। 4 ही पॉइंट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, एक ये वाला पॉइंट ले लिया। तो मैं लिख देता हूँ व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू भी 2 आई। अब हम y को रखते थे 0 एक बार, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। तो ये हमने इस लीनियर इक्वेशंस की कुछ सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए, उन्हें टेबुलर फॉर्म में लिख लिए। अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट आया x0 y4, इन्हें हम ऐसे लिखते हैं। x की वैल्यू आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया था कि x की वैल्यू आगे रखते हैं, y की वैल्यू बाद में रखते हैं। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड वन 1 3 2 2 4 0। हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने सीखे थे, सॉल्यूशन निकाल लिया हमने इक्वेशन का। अब हम इस क्या सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन है। अब हम इन ग्राफ को प्लॉट करेंगे, सॉरी इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। ये भी आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लिया था। ये हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। हमें जो पॉइंट प्लॉट करने हैं वो हैं, लिख देता हूँ मैं। ये हमने क्या सॉल्यूशंस फाइंड किए हुए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अब हम इन सॉल्यूशंस को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो आइए देखिए, ये 1 3 है, 0 x की वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या कह रहा है, ये 4, मतलब ये वाला पॉइंट ये लिख दीजिए 0 4। सेकेंड वन x की वैल्यू 1 पे
वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1 ये है, इसके ऊपर वाई की वैल्यू 3 क्या है, एक्स की वैल्यू 1 और जी वाई की वैल्यू आएगी 3। यहाँ जाके मिलेंगे दोनों लाइन, ये आपको ग्राफ में समझ आ रहा होगा, तो एक ही हो जाएगा ये वाला पॉइंट, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 3। सेकेंड हमने फाइंड किया था एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे वाई इज इक्वल्स टू 2, ये वाली लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे वाई इज इक्वल्स टू 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 2। हम इन्हें प्लॉट कर रहे हैं सिंपली और कुछ नहीं कर रहे। एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे वाई इज इक्वल्स टू 0 पे यही वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 0। हमने देखा कि ये 4 पॉइंट्स हमने एक ही क्वेश्चन के फाइंड किए थे, हमने इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब हम इन 4 पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं, ये देखिए जब मैंने 4 पॉइंट्स को मिलाया है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ हुई। तो ये जो लाइन है जो हमने ग्राफ पे ड्रॉ करी है, यही है हमारी लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 की का ग्राफ। अगर आपसे पूछे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ क्या है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये अपना ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ के थ्रू कोई भी पॉइंट उठा लेंगे, ये वाला पॉइंट बच गया, इस पे एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1 है, ये भी सॉल्यूशन होगा। हमने देखा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के। तो अब ग्राफ के थ्रू आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, यहाँ पे भी वाई की वैल्यू 1.5 है, एक्स की वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ सब कुछ भी सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन निकाल फाइंड कर सकते हैं। एक दो ग्राफ और देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमने जो लिया है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, वही हमें सिमिलर यहाँ पे टेबल बनानी है। एक्स की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, वाई की वैल्यू निकलती जाएगी। एक्स की वैल्यू हमने रखी 0, तो ये 0 हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। अब हम y को रख देते हैं 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, y 0 x इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा when y इज इक्वल्स टू 1 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 x इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ही अब x को रख देते हैं एक बार हम 1, when x इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1। 4 पॉइंट्स हमने यहाँ फाइंड कर लिए हैं, सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं इन्हें। x 0 y -2 पहला पॉइंट, 2 0 3 1 1 और -1। ये हमने यहाँ पर एक और नया ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। हमें जो यहाँ नए 4 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं वो ये हैं, तो x 0 y -2, x 0 और y वाले एक्सिस पे -2, सॉरी ये वाली माइनस वाली लाइन होती है, x 0 पे y -2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट है 0 -2, ये वाला पॉइंट है 2 0। अब थर्ड वन जो पॉइंट है 3, x इज इक्वल्स टू 3 पे y इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 पे y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी इस लाइन पे, y की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी, ये यहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा। देखिए 4 पॉइंट हमारे निकल गए। अब हमें इसे ग्राफ फाइंड करने के लिए इन 4 पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये जो है
की क्या लाइन हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया फर्स्ट का। ये ऊपर हमने फर्स्ट वाला ड्रॉ किया था वही है। तो ये आपने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन आ रही है। आपने पहली वाली इक्वेशन को ड्रॉ किया तो भी स्ट्रेट लाइन आई ग्राफ पे। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कि आप कोई भी लाइन ड्रॉ करिए वो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो हमें क्या करना है, सिंपल इसलिए पहले कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हमें ग्राफ पे प्लॉट करना आता ही है। अब हम जो है ओनली पॉइंट्स फाइंड करेंगे कुछ क्वेश्चंस के, या जो वर्ड प्रॉब्लम है उनकी ओनली इक्वेशंस फाइंड करेंगे। आप इक्वेशंस को प्लॉट करना आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चंस और सोल्व कर लेते हैं। सिंपल सी है, y इज इक्वल्स टू 3x। सबसे पहले टेबल फॉर्म में बना लेंगे, इजीली रहता है इसमें लिखने में भी, समझने में भी और याद रखने में भी। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। ये मैं लिख नहीं रहा कि वैन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो y अपना आप 0 हो जाएगा। अगर आप x इक्वल्स टू 1 रखते हो तो y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखते हो तो y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रखते हो तो y इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये जो पॉइंट्स निकल गए हमारे 0 0 1 3 2 6 3 9, इन सभी को प्लॉट कर देना आपको ग्राफ के ऊपर। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपकी बुक का। इन्हें ग्राफ आप ड्रॉ कर लेना। सेकंड क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 14, हाउ मेनी सच मोर लाइन आर देयर एंड वाई। कि हमें एक पॉइंट दे दिया है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई ग्राफ था, यहाँ पे हमारे पास कोई 214 पॉइंट है। अब इसने क्या पूछा है कि इस पॉइंट से गुजरने वाली किन्हीं भी दो लाइन की इक्वेशन दीजिए हमें, किन्हीं भी दो लाइन की इक्वेशन दीजिए और उस पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है और क्यों। तो क्या देखिए, सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 2 पे y इज इक्वल्स टू 14, मतलब कि 2 14। अब आपको इस पॉइंट के बारे में बताना है कि आपके पास ऐसी कितनी लाइन हो सकती है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो सिंपली जैसे देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू, हमें पहले क्या था, हमारे पास इक्वेशन गिवन रहती थी और हम टेबल बनाते थे कि x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू आती जाएगी, y की रखते जाओ x की वैल्यू आती जाएगी। अब हमें क्या दे दिया है, वैल्यू दे दी है, 2 दे दी, 14 दे दी, वैल्यू दे दी है। अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, 7 2 14, मतलब x को जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो y के इक्वल हो जाएगा। 7x इज इक्वल्स टू y। हो जाएगा, रख के देखिए, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14, 14 इज इक्वल्स टू 14। सेटिस्फाई कर रहा है, ये रफ वर्क है, ऐसे ही सोल्व कर दिया था। तो एक ये इक्वेशन हो गया हमारे पास, 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये तो हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है, इनफाइनाइट लाइन भी इससे पास करनी चाहिए, इनफाइनाइट लाइन भी इससे पास करनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हाउ मेनी मोर लाइन आर देयर, कि इस पॉइंट से पास होती हुई कितनी लाइन होंगी, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स होंगी।
एक लाइन और हम फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 14 है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं सिंपली x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 14 इक्वल्स टू 16। ये देखिए, ये आपकी एक और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल बन गई। अब आप इनसे अगर ऐसे वाला ग्राफ प्लॉट करें, तो ये तो हमने सिंपल प्लॉट किया है। यहाँ देखिए, x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी। ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने दो इक्वेशन फाइंड कर ली जो इस पॉइंट से पास होते हुए जाएंगी। और कितनी लाइंस होगी? इनफाइनाइट लाइंस होंगी, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट 3y लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी हुई है 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। इस इक्वेशन में हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ a, ठीक है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या कहा गया है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला पॉइंट। अब सेटिस्फाई कर रहा है तो वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू में क्या गिवन है, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, y इज इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन गिवन इक्वेशन में, पुट करिए 3, y की वैल्यू 4, a एज इट इज, x की वैल्यू 3 प्लस 7, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7। 3a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, ये हो जाएगा 5। 3a इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5/3। यहाँ हम सोल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है गिवन, क्या है? द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज Rs 8 रुपये है। और उसके बाद ये जो है स्टेटमेंट गिवन है हमारे इस क्वेश्चन में कि ये टैक्सी का फेयर लिखा हुआ है, टैक्सी का किराया लिखा हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये हैं, उसके बाद 1 किलोमीटर के जो रुपये हैं वो 5 रुपये हैं। कि अगर कोई टैक्सी चल रही है तो उसका जो पैसेंजर होगा उसके अंदर जो उसका फेयर होगा, जो उसका किराया होगा, पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये होगा, उसके बाद जितने भी किलोमीटर वो चलता जाएगा उनके 5-5 रुपये काउंट ऐड होते जाएंगे। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई में। एक्स क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, और वाई क्या है? टोटल फेयर। तो मान लीजिए हमें टोटल फेयर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है? x किलोमीटर, और x का मतलब कितना किलोमीटर पर कितने रुपीज़ है, हमें फाइंड करना है रुपीज़ में, क्योंकि y की वैल्यू क्या है? रुपीज़ में। तो हमें x इंटू 5x, तो क्या कर लिया हमने कि मान लो उसने x किलोमीटर वो चला तो 5-5 रुपये सभी के लेता चला। अगर मान लीजिए वो चला 5 किलोमीटर चला तो 5 इंटू 5 25, टोटल फेयर कितना होगा? 25। लेकिन नहीं, यहाँ क्या था? फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर था वो 8 रुपीज़ था, तो 8 में से हमने 5 तो ले लिया, फर्स्ट वाले का एक्स्ट्रा जो 3 बच जाएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब आप कैलकुलेट कर दीजिए कुछ भी, अगर मान लीजिए वो 6 किलोमीटर चला तो वाई के लिए क्या हो जाएगी? 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 3 33, वाई इज इक्वल टू 33। पहले वाले के लिए 8 और बाद के 5 के लिए 5। तो ये जो है इसकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब लीनियर इक्वेशन का आप पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे और आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे।
ये आपका होमवर्क है। यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एग्जांपल्स इन्हें आप एक बार देख लेना और नोटबुक में एक्सरसाइज नंबर 4.3 के 4 क्वेश्चंस कर लेना। थैंक यू।